अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब खैरियत से हैं। और मुझे पता है कि मेरी वीडियो का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि विपासना करने के बाद मेरे इंडिया के टूर में मज़ीद क्या हुआ और किस तरह हमने इंडिया को मैंने क्या क्या हमने देखा, किस किस तरह डिस्कवर किया। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस नासिक में ये इगतपुरी में हम ये हुआ कि हम सुबह ही सुबह तैयार होके बैठे थे। अच्छा, उबैद के साथ बड़ा ये मज़े का सीन हुआ था कि इसने विपासना कर लिया था और ही वॉज़ 19 ईयर्स ओल्ड। और जो इसके बाद पता चला था कि टीन एजर्स के लिए तो विपासना जो है वो 7 डेज़ का एक छोटा कोर्स है और ये इसने ये वाला कोर्स कर लिया था। तो इसको तो उन लोगों ने बड़ा ही कोई सेलिब्रिटी बना दिया था कि ही वॉज द यंगेस्ट वन हु डिड दैट। तो वो उबैद को तो इन्होंने हीरो बना दिया था। तो उबैद साहब तो बड़े ही कोई खुश थे। और बस ये फिर हमें मूवीज़ वगैरह दिखाई गई, जैसे विपासना कहाँ कहाँ करवाया जाता है। स्कूल्स में ये लोग आना पाना प्रैक्टिस करवाते हैं अब बहुत से इंडिया के स्कूल्स में, और इससे बच्चों के अंदर ये चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या बेहतरी आ रही है, इस तरह की चीज़ें इन्होंने हमें बताई। और हम फिर इसके बाद गाड़ियों का वेट कर रहे थे कि अब हमारे लिए गाड़ियाँ आएंगी तो फिर ज़ाहिर है हम आगे घूमने जाएंगे। और फिर ये हुआ कि फाइनली आ गई थी गाड़ियाँ। हम जब तक ये इतना बड़ा सेंटर था कि हम उसी को डिस्कवर नहीं कर पाए थे। फिर कभी सीढ़ियों पे बैठे थे सारे के सारे 16 के 16 ज़ाहिर है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद 3 सिटीज़ के लोग थे। तो अच्छा, दूसरी चीज़ एक मर्ज़ी की ये हुई थी कि वहाँ पे जितनी ख़वातीन थी तो वो भी ऑलमोस्ट सारी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाली ना, कि जीन्स पहन ली, टाइट्स ले ली, ट्राउज़र्स ले ली, ऊपर से टी शर्ट ढीली डाली सी। अच्छा, आई वॉज द फर्स्ट, जैसे ना बस आई एम द ओनली वन who was wearing शलवार कमीज़ पाकिस्तानी ड्रेस विथ स्कार्फ। तो वो स्कार्फ भी मेरे सर पे होता था और शलवार कमीज़ दुपट्टा मेरा होता था। तो मुझे हर कोई यही कह रहा था कि हम आपको रोज़ देखते थे और आपके ड्रेसेस बड़े प्यारे होते थे। तो ये एक बड़े मज़े का सीन हुआ था। खैर फिर हम लोग ये बाकी सब तो जा चुके थे और अब हम जो रह गए थे हमारे लिए भी गाड़ियाँ आ गई और हम निकले। एक जगह थी वहाँ पे कोई म्यूज़ियम टाइप जैसी लोकसभा टाइप चीज़ आप समझ लें, तो जिस तरह पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे पूरा इंडियन कल्चर दिखाया गया था, बताया था। तो वो हम वहाँ पहुँचे और पूरा ये चीज़ें हमने देखी थी। इंडियन कल्चर पूरा था वहाँ पे, बहुत बड़ी वो जगह थी। और वहाँ पे एक पोर्शन ऐसा था जहाँ पे पूरी सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत पुराने ज़माने के, दिलीप कुमार, सायरा बानू और इन सब की बहुत ढेर पिक्चर्स थी, बहुत सारी, कि बस वो ख़त्म ही नहीं होके दे रही थी। वो पूरा जैसे रूम भरा हुआ था ना इन पिक्चर्स से और सबको सजाया गया था। और जब वहाँ से हम बाहर निकले तो वहाँ छल्ली वाला खड़ा था और हम सारे के सारे वो छलियाँ खाने के लिए ना बस भागे गए, ये भी हमें भी भुट्टे खाने हैं। और वो भुट्टे इतने कोई मज़े के थे, इतना बड़े, और उसका कॉर्न इतना बड़ा मोटा और इतना जूसी कि इतना बड़ा दाना और इतना जूसी दाना मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं खाया। और पाकिस्तान में जैसे ये चीज़ मैंने नोटिस की है, अल्लाह नोज़ बेटर कि क्यों, कि जितना बड़ा दाना होता है भुट्टे का उतना ड्राई हो जाता है भुट्टा, लेकिन ये इतना बिल्कुल बेबी कॉर्न की तरह जैसे छोटे पतले दाने जूसी होते हैं, ये इतने जूसी थे वो बड़े वाले दाने, और वो थे 5-5 रुपए के। तो ये एक बड़ा मज़े का सीन था कि इंडियन अगर पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से भी लगाओ तो वो 7-8 रुपए। तो उबैद तो हमारे साथ मेमन था तो वो तो ज़ाहिर है पूरा हिसाब किताब लेके चलता था। तो अच्छा, हमारे साथ इरम थी यार, वो तो इरम बार बार कहे ऐसा लग रहा है ना इसमें बिल्कुल जूस भरा हुआ है। वाकई में बच्चों की तरह हम खुश हो रहे थे उन छलियों को खा के। और नाजिया ने अनार लिए थे, अनार के दाने, तो वो भी 5 रुपए के थे, तो वो भी बड़े मज़े के थे। और जैसे साफ़ सुथरे से, कोई मक्खियाँ नहीं, कुछ नहीं, साफ़ सुथरा बहुत था। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी थी।
और फिर नासिक इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो इसके बाद हमने बहुत टेम्पल्स देखे, लेकिन पहले हमें एग्ज़िट रिपोर्ट करना था। ये मैंने आपको बताया कि इंडिया में एज अ पाकिस्तानी एक डॉक्टर साहब हमारे साथ जो थे, ही वॉज़ द अमेरिकन नेशनल, तो उनको नहीं ज़रूरत थी, लेकिन वो भी हमारे साथ ज़ाहिर थे तो वो भी आते थे। तो एग्ज़िट रिपोर्ट के लिए हमें 11 साढ़े 11 का उन्होंने टाइम दिया था। तो ये एक उनका बड़ा एहसान था कि हम जैसे ही पहुँचे उन्होंने उसी वक्त हमारे पासपोर्ट बस लिए और जैसे हमें फ़ौरन वो करके देने लगे। और जितनी देर, जैसे एक पासपोर्ट पे वो जो इंस्पेक्टर साहब थे बहुत ही कोई अखलाक वाले थे, और एक पासपोर्ट पे वो करते, थप्पा लगाते, एग्ज़िट करते और एक किस्सा सुनाते, दूसरे पे लगाते, दूसरा किस्सा सुनाते। तो वो एक बड़े मज़े का सीन था। फिर उनको हर्ष जी ने बताया कि मेरे बारे में कि शी इज़ विजुअली चैलेंज्ड, तो वो बताने लगे कि माय मदर वाज आल्सो विजुअली चैलेंज्ड। तो फिर वो बता रहे थे कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है और वो ये भी करती है और वो गाय भी पालती है और वो बच्चों को भी पालती है और वो मुझे भी पालती है। तो वो बड़े मज़े की बातें बता रहे थे। तो कहते मेरी माँ ने ना टटोल के उसको पसंद किया है। तो मेरे मुंह से निकला कि आपकी अम्मा ने तो फिर सही टटोली है आपके लिए। तो उस पर सब हंसने लगे। फिर उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई और बहुत इतनी कोई इज़्ज़त दी, और फिर एक एक से उन्होंने हाथ मिलाया। हम जब उठे तो सब हमारे पास आके एक एक से वो बड़े खुलूस से मिले। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। और एक नासिक वालों की, ये मुंबई जाके हमें पता चला कि ये नासिक वालों ने हमारे लिए कितनी आसानी की हुई थी और हमें कितनी इज़्ज़त दी हुई थी। क्योंकि मुंबई की रिपोर्टिंग जब मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपके आंसू निकल आए। हमारे तो खैर भी हम लोग मेडिटेटर्स थे, तो इस वजह से ज़ाहिर है खुशी नहीं लगती, गम नहीं लगता मेडिटेशन के बाद। तो फिर ये हाल हो जाता है, तो फिर ज़रा हम, लेकिन खैर वो तो जब मुंबई का जिक्र करेंगे, अभी तो हम नासिक घूम रहे हैं ना। तो इसके बाद हम टेम्पल्स देख रहे थे, बहुत सारे टेम्पल्स देखे। रास्ते में हमने लंच भी किया। लंच में वेज फूड था जिस जगह हम रुके थे। और हम लोग जैसे वेज लवर हैं, मैं और उबैद, तो हमने तो बड़े एंजॉय किए इंडियन फूड्स। और पनीर को वो इस तरह कर देते थे जैसे वो चिकन बना देते थे, बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलता था कि ये पनीर है या चिकन। तो ये एक उनका बड़ी एक क्वालिटी थी। और सब वेज बिरयानी, और जैसे वहाँ हमने खाना खाया तो वो बहुत मज़े का था। और इसके बाद शाम में हम एक जगह पहुँचे, वो जगह थी जहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला इंडिया में 4 जगहों पे लगता है, हर 3 साल बाद लगता है, और हर साल एक सिटी में, यानी उन 4 सिटीज़ में से एक नासिक होता है। तो यहाँ पे हर 12वें साल जो है वो कुंभ का मेला लगता था उस जगह पे। और वो नासिक की पूरी स्टोरी सुना रहे थे कि एक भगवान थे, फिर उनकी बहन के साथ पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने फिर उसकी वो जो विलन थे उन्होंने क्या किया, कोई बेवफाई की थी, तो उसने जो है उनकी नाक तोड़ दी। तो फिर इससे इसका नाम जो है वो नासिक पड़ गया। ये पूरी स्टोरी थी जो कि मुझे अब उस तरह याद नहीं है। अच्छा, फिर तो वहाँ पे ये बताई जा रही थी वो नासिक का जैसे मेन जगह थी। तो वहाँ वो बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ मंदिर भी थे। और फिर वहाँ पे जैसे समझ लें एक नदी टाइप चीज़ थी। तो उसमें अगर आप कोई स्नान करता है, कोई डुबकी लगाता है, तो उसकी कॉन्सेप्ट ये था कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं या पता नहीं शिफा मिलती है। तो हमारे साथ था एक अहमद वास्ती लड़का, तो वो तो जाके डुबकी लगा के आया था। अब वो और फिर वहाँ पे एक एरिया था जो कि स्टेडियम टाइप था ना, पूरा स्टेडियम बना हुआ था। और लोग सीढ़ियों पे जैसे डिफरेंट ग्रुप्स बैठे हुए थे, और हर ग्रुप के पास ना एक अलग झंडा होता था, और शायद भगवान भी होता था। और
वो आके जैसे ना प्रेजेंटेशन, एक परफॉर्मेंस देता था हर ग्रुप आके अपने भगवान की, या इस तरह से पूरी। और एक ग्रुप जब वो परफॉर्म कर लेता था तो फिर दूसरा ग्रुप आके परफॉर्म करता था, और वो डांस और जैसे प्रॉपर इनका एक कल्चर पूरा एक दिखाया जा रहा था उसमें, जिस तरह मूवीज़ में देखते हैं इस तरह मंदिरों में जैसे पूरी पूजा या ये सब चीज़ें देखी। टेम्पल्स तो सारे ही सारे भगवानों को देखा जिनको हम टीवी में देखते हैं। तो ये करते करते ये शाम में फिर हमने ये, फिर इसके बाद हम एक मॉल गए थे। तो मॉल में हर्ष जी ने कहा आप शॉपिंग वगैरह देख सकते हैं, कुछ देखना चाहें तो वहाँ पे शॉपिंग की। तो हमने कुछ नहीं, बस चीज़ें कुछ देख रहे थे तो सही थी। और ये फिर मुझे ज़्यादा मॉल्स या शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं तो आखिर में फूड कोर्ट में जाके बैठ गई। मैंने जूस का ग्लास एक ले लिया अपने लिए, ऑरेंज जूस ले लिया, और डिनर की वैसी ही आदत ख़त्म हो चुकी थी तो उबैद ने अपने लिए मिल्क शेक लिया, ओरियो शेक, और बाकी सब ने भी फिर चाट वाट ली थी। और इसके बाद हम जैसे बाहर निकले तो बस में बैठे तो कुछ लोग जैसे शॉपिंग की भी थी। तो एक साहब थे, उनका नाम शायद नूरुल अमीन ही थे या कौन थे मुझे याद नहीं है, कि किन्होंने 3 टी शर्ट्स खरीदी। तो हमने कहा अच्छा भाई आपने 3 टी शर्ट्स खरीदी? कहते हैं नहीं मैंने तो एक ख़रीदी थी। तो मेरे पास एक लड़का आया और उसने कहा कि देखो इस दुकान पे ना अगर कोई 4 टी शर्ट ख़रीदता है तो 2 टी शर्ट्स उसको फ्री मिलती हैं। तो मैंने 2 ख़रीदी हैं, आपने एक ख़रीदी है, तो आप एक और ख़रीद लेना तो हमें 2 टी शर्ट्स फ्री मिल जाएंगी। तो एक आप रख लेना, एक मैं रख लूँगा। तो कहते हैं मैंने एक और ख़रीद ली। तो इस तरह जो है वो 2 टी शर्ट्स ये हो गई और एक फ्री वाली मिल गई। तो मैंने कहा फिर एक काम करो, फ्री वाली तो आप जो है ना वो उबैद को दे दो क्योंकि ये मेमन है। तो इस तरह हंसी मजाक करते करते कुछ ये विपासना के बारे में भी बातें कर रहे थे हम लोग। और हम लोग फिर रात को 12 बजे हम नासिक पहुँचे वापस, और ये अपने सेंटर पहुँचे, और बस रात को आके फिर हम सोने के लिए लेट गए। और सुबह हमने फिर दोबारा मुंबई के लिए रवाना होना था। तो बस पैकिंग वैकिंग हमने कर ली हुई थी, और जो रह गया था वो भी बस हम कर ही रहे थे। और सुबह उठते के साथ फिर ये हुआ था कि नाश्ता वाश्ता करके, और बल्कि नाश्ता भी शायद नहीं किया था, वो भी हमने सोचा था हम रास्ते में करेंगे। और फिर हमारी बस आ गई थी और सुबह उठ के हम सब रवाना हुए मुंबई के लिए। और 3 घंटे तो ऑब्वियसली 3 से 4 घंटों का जर्नी था। और मुंबई तो आपको पता ही है कि बहुत आबादी है मुंबई की, और मुंबई में ट्रैफिक बस ना पूछे बहुत ज़्यादा था, और बहुत ही साफ़ सुथरा था। और हमने अब यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी थी, और मुंबई की रिपोर्टिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने साथ साथ मुंबई की सैर करवाऊंगी। मुंबई में यही हुआ था कि रिपोर्टिंग में हमें टाइम हमारा बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ था रिपोर्टिंग में, ट्रैफिक में। तो मुंबई हम उस तरह डिस्कवर नहीं कर सके जिस तरह हम कर सकते थे, लेकिन इन 2 चीज़ों की वजह से। और एक हमारा जो रहने की जगह थी वो शहर से 2-3 घंटे की फासले पर थी, दूर थी बहुत। तो ये ओवरऑल हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, वी वर मेडिटेटर, और हमने उन चीज़ों को भी बहुत एंजॉय किया। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको मुंबई की सारी दास्तान सुनाऊंगी। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।